हम लोग गरीब आदमी हैं, पाव भर जमीन खरीद के मकान बनाए हुए हैं, उसको भी तोड़ करके मेट्रो डिपो बन रहा है। प्राण दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं देंगे। क्यों ना हम लोग को यहाँ प्राण देना पड़े, धरना पर भूख हड़ताल कर कर ही बैठना पड़े, लेकिन बैठेंगे, लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। और ये जो सरकार जो डीपीआर तैयार कर रही है, इनकी मंशा है उस जमीन पे मॉल बनाने का, मेट्रो के माध्यम से पूंजीपतियों को सौंपने का। मेहनत करने वाले हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनके ऊपर यह हथौड़ा चलाया जा रहा है। जमीन खरीदे कागज है आपके पास? हाँ, सब चीज है मेरे पास। फिर भी सरकार भगा। हाँ, सरकार भगा रही है, उस पर से हम रोक रहे हैं तो लाठी चार्ज करवाया जा रहा है। ये डीपीआर जो तैयार किए हैं, उन्होंने व्यवस्था दिया है कि पहाड़ी का जमीन ऊंचा है, इनको भौगोलिक ज्ञान भी नहीं पटना का। मकान उजाड़ करके सिनेमा हॉल मॉल बन रहा है, मार्केट बन रहा है। लालू जी के टाइम में जब यहाँ कई गांव में, इलाके में जो नरसंहार हुआ, उसको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, कहा कि कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार माझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद है धरना स्थल पे गणतंत्र बाग, और यहाँ पे है सीपीआई के जो है लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या बात है, उनसे जानते हैं। सब देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है धरना स्थल पहाड़ी एवं रानीपुर मौजा मकान एवं और जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा धरना संवेदनशील एवं निरंकुश सरकार के विरुद्ध। बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उतना हम पढ़ के नहीं सुना सकते। इन लोगों से ही जानते हैं क्या मुद्दा है। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी सीपीआई। किस लिए बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं, पहाड़ी और रानीपुर मौजा का जमीन पहले 4 बार अधिग्रहित हो चुका है, 5वीं बार उसी जमीन को मेट्रो डिपो के नाम पर अधिग्रहित किया जा रहा है। गलत तरीके से अधिग्रहित किया गया है, जो कागज़ दिया गया है बिल्कुल गलत है। हमने उसका अध्ययन भी किया है। और ये जो सरकार जो डीपीआर तैयार कर रही है, इनकी मंशा है उस ज़मीन पे मॉल बनाने का, मेट्रो के माध्यम से पूंजीपतियों को सौंपने का। ये गरीब किसी तरह अपना पूंजी बचाकर ज़मीन लिए हैं, और बार बार एक ही ज़मीन का अधिग्रहण क्यों? 4 बार इनका ज़मीन जा चुका है, पहाड़ी मौजे का, रानीपुर मौजे का, बार बार। और ये डीपीआर जो तैयार किए हैं, उन्होंने व्यवस्था दिया है कि पहाड़ी का जमीन ऊंचा है, इनको भौगोलिक ज्ञान भी नहीं पटना का। जब कागज गलत है तो आप पहले डायरेक्ट धरना स्थल पर बैठ गए। अब एसपी डीएसपी के पास नहीं कुछ? एसपी डीएसपी से लेकर मुख्यमंत्री ही नहीं, केंद्र सरकार तक को मालूम है। और आनंद किशोर जो यहाँ के नगर विकास सचिव हैं, और जो मेट्रो डिपो का जो यहाँ कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, उनको भी अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ये मोटी चमड़ी वाले प्रधान सचिव हैं। केंद्र की सरकार जो कि मेट्रो प्रोजेक्ट केंद्र का है, केंद्र की सरकार गरीब विरोधी है, और वो अडानी अंबानी को वो मॉल सौंपना चाहती है, मेट्रो सौंपना चाहती है। इसलिए इन गरीबों को उजाड़ा जाना है। हम कहना चाहते हैं कि डिपो बनाना आवश्यक ही है, तो रामचक बैरिया जो वहाँ से 1 किलोमीटर बगल में है, जहाँ कूड़ा डंप वहाँ से हटाया जाना है, आप डिपो को वहीं ले जाओ। रेलवे ट्रैक नहीं है कि आपको बाधा पड़ेगा। डिपो बनाना, डिपो कहीं बन सकता है, 1 किलोमीटर का अंतर है। इसलिए डिपो रामचक बैरिया ले जाओ और इनकी मांगों को, जायज मांगों को मानने का काम करो। देखिए, प्राण दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। क्या सर, प्राण दे दीजिएगा आप, लेकिन जमीन नहीं दीजिएगा तो प्राण अब चलिए जाएगा, तो जमीन पर कौन रहेगा? हम जमीन तो नहीं देंगे, प्राण जरूर देंगे, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का यह मामला नहीं है, पूरे समाज में इस तरह की घटना हो रही है। इसलिए इस समाज में जो गरीब हैं, मेहनतकश हैं, मेहनत करने वाले हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनके ऊपर यह हथौड़ा चलाया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों की परेशानी बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ और बड़े तौर से, बड़े पैमाने पर परेशानियां बढ़ाई जा रही है। उनके शिक्षा भी नहीं मिल रहे हैं बच्चे को, ना उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जा रहा है। इस तरह के कई सवाल है जो उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन आंदोलन यदि हम मजबूत और संघर्ष की ओर ले चलेंगे, आवाम चलेंगे, तो ये बात किया जा सकता है और जान भी दिया जा सकता है। बस ऐसा कि उन्होंने अभी थोड़ा देर पहले के 4 बार अधिग्रहण कर चुके हैं, करने का प्रयास कर चुके हैं, तो आप लोग कोर्ट में केस काहे नहीं किए? कोर्ट में इसलिए केस नहीं हो सकता है कि जो अभी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो मोदी के साथ रंगा हुआ है। मोदी के कहने के अनुसार वो कार्रवाई करता है। अभी आपको पता है कि पिछले आज 12 तारीख को नोटबंदी के सवाल पर यदि वो
डिस्कस होना था, बहस होना था, उसके 3 मेंबरों को हटा दिया गया। ये समझ आपको होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मोदी खरीदे हुए है। हाँ, न्यायाधीश ही बिका हुआ है। राजनीति बिका हुआ नहीं है, ये सारे अफसर बिके हुए हैं। राजनीति न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। हाँ, अब जज की बात कर रहे हैं। जज की बात कर रहे हैं। मैं तो कई अखबारों में देखा गया है कि वहाँ गड़बड़ होता है। पिछले लालू जी के टाइम में जब यहाँ कई गांव में, इलाके में जो नरसंहार हुआ, उसको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, कहा कि कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? सरकार दूसरे की है। वहाँ पुलिस जी तो जेल खट गया है। लालू जी से बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो साक्ष्य नहीं दिया, लालू जी की राज थी वो उसमें हुआ, लेकिन लालू जी के राज में जो के गांव में नरसंहार हुआ, उसकी जानकारी यदि कोर्ट को दिया गया, कोर्ट में केस किया गया, तो कहा गया कि साक्ष्य नहीं है, इसलिए सारे क्रिमिनल छूट गए। लालू जी कितने गरीबों को जमीन दिए हैं उल्टी, किसी का जमीन तो लिए नहीं है। नहीं, लालू जी से गरीब का सवाल नहीं है। लालू जी तो गरीबों के बीच का काम कर रहे हैं, मजदूरों का काम कर रहे हैं। तब सवाल ये मतलब जान दे दीजिएगा लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। धरना पर बैठे रहेंगे। हाँ, कब तक बैठिए? धरना पर बैठे रहेंगे। कब तक बैठिए? जरूरत पड़ेगा तो दूसरे जगह भी आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। सिर्फ बढ़ाया जाएगा। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ देखिए, पहाड़ी मौजा में जमीन अधिग्रहण करने नहीं देंगे, क्या कहिएगा? हम लोग गरीब आदमी हैं, पाव भर जमीन खरीद के मकान बनाए हुए हैं, उसको भी तोड़ करके मेट्रो डिपो बन रहा है। जमीन अपना खरीदे हुए हैं? जमीन खरीदे हुए। कागज है आपके पास? हाँ, सब चीज है मेरे पास। फिर भी सरकार भगा। हाँ, सरकार भगा रही है, उस पर से हम रोक रहे हैं तो लाठी चार्ज करवाया जा रहा है। लाठी चार्ज? हाँ, उसके बाद 10 बजे हम लोग को ले जाया गया। करने से पहले नोटिस दिया? कुछ नहीं दिया है, और मकान उजाड़ करके सिनेमा हॉल, मॉल बन रहा है, मार्केट बन रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? रानीपुर का बात। बिहार में ही ना है? हाँ, बिहार में है। पहाड़ी पर। हाँ, पहाड़ी पर। हाँ, पटना पहाड़ी बैरिया बस स्टैंड के सामने है। हाँ, जबरन हम लोग को लाठी चार्ज किया जा रहा है। जब हम लोग रोक रहे हैं तो लाठी चार्ज हो रहा है, जबरन उठा करके थाना में ले जाया जा रहा है। इतना बंद करके रखा, 1:30 बजे रात को हमको छोड़ा गया है वहाँ से। इतना जबरदस्ती सरकार हम लोग पर अति करवा रहा है, अत्याचार करवा रहा है। नगर विकास सचिव, इसके खिलाफ आप लोगों ने कहीं बस डायरेक्ट धरना, केस भी नहीं किया? केस किए हैं, बहुत जगह से मिल भी चुके, नेता आश्वासन दिए, लोग विचार किए करेंगे, लेकिन कुछ भी आज तक नहीं किए। 1 महीना से ऊपर होने जा रहा है हम लोग को धरना प्रदर्शन का। बिना नोटिस दिए हुए हम लोग गाँव के मकान में पिलर गाड़ दे रहे हैं, तो मट्टी भराव कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? वहाँ पर हर किसी का 1 कट्ठा, आधा कट्ठा जमीन है, किसी को पूंजीपति का जमीन नहीं है। वहाँ पर सब गरीब लोग का ही जमीन है। सब कोई अपना बच्चे विभाग सुधार के लिए बनाया गया है कि अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई, मकान बनाकर पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री सुने हम लोग का आवाज, कुछ तो करे, हम लोग को जमीन बचाए। हम लोग का यही मांग है कि प्राण दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं देंगे। क्यों ना हम लोग को यहाँ प्राण देना पड़े, धरना पर भूख हड़ताल कर ही बैठना पड़े, लेकिन बैठेंगे, लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। तो देखिए, कह रहे हैं यहाँ के लोग धरना पे बैठे हुए, सीपीआई के लोग साफा बोल रहे हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। सरकार हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और इनसे भी बात करेंगे। सचिव हैं सीपीआई के, क्या कहिएगा सर? देखिए, बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति बनी हुई है पटना के अंदर में। पहले हम सब ने देखा है किस तरह से झुग्गियों को उजाड़ा गया है, और अब ये लोग जो अपने पूरे खून पसीने से, जो मेहनत की कमाई से जमीन खरीदे, घर बनाए, आज वो पूरा का पूरा सपना टूटने को है। तो उसी के खिलाफ में यह धरना है, और ये लगातार लड़ाई महीनों दिन से जारी है, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाए लोगों के साथ में। पहाड़ी और रानीपुर मौजा का ही सवाल नहीं है, सवाल है कि एक जगह जब अन्याय होगा तो तमाम दूसरे लोगों के साथ में भी अन्याय का रास्ता खुल जाएगा, खुला रहेगा। तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी सरकार में है? हम सरकार में हम हैं, सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं। सरकार को समर्थन हम लोगों ने जनता के लिए दिया है, बिहार के आम मजदूर किसानों के हितों के लिए दिया है। तो हम सरकार में रहते हुए भी जनता के सवाल को हम उठाएंगे, जनता के सवाल के लिए हम वहाँ सरकार को समर्थन दे रहे हैं। चाहे तो पहले अपने ही विधायक मंत्री को बोल सकते हैं।
हम लोग वो बोल रहे हैं, विधायक मंत्री भी हमारे आए हैं, हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं सरकार के साथ में, लगातार विमर्श में हैं, लेकिन वहाँ डीएम ने, कलेक्टर ने वहाँ काम को आगे बढ़ा दिया है, इसलिए मजबूरन हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। काम आगे बढ़ा दिया है, यानी आपके सरकार में रहते हुए आपकी पार्टी कुछ नहीं कर रही? हमारी पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन ये भारत सरकार की योजना है। मेट्रो प्रोजेक्ट केवल बिहार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है, बाहर की कंपनियां हैं, तो बड़ा सवाल है। और ये पुरानी सरकार जिसमें बीजेपी भी यहाँ थी और वही भवन, वो विकास निर्माण मंत्री पटना, वो शहर विकास मंत्रालय सब उन्हीं के हाथों में था, तो योजना उनकी ही है। और योजना चूंकि जब पहले बन गया, सब कुछ उन्होंने कर दिया, तो उसमें अब रुकावट डालने में, उसको बदलने में समय तो लगेगा, और हम लोग हैं कि दबाव बना करके उसको बदलेंगे। यकीन है कि बदला जाएगा, यकीन है। चलिए, यकीन है कि बदला जाएगा। जब तक इनका मामला सुलझा नहीं जाता, जब तक धरना पर ये लोग बैठे रहेंगे। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।